हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का हमारा चैप्टर चल रहा था पृथ्वी का आवरण। उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पृथ्वी के आवरण के बारे में चर्चा की थी। पृथ्वी के 4 प्रकार के आवरण है, जिसमें हमने पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? जलावरण और मृदा आवरण। वेरी गुड। और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वातावरण के बारे में। वातावरण को इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं बेटा? एटमॉस्फेयर। जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया था पार्ट फर्स्ट के अंदर कि जो आवरण आप देखते हो हमारे आसपास चारों तरफ दिखाई देता है, वो कौन सा आवरण है बेटा? वातावरण। पृथ्वी के चारों तरफ लिपटे हुए लगभग 800 से लगाकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विविध गैसों का जो आवरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण। कहने का अर्थ हमारे चारों ओर का जो आवरण है वो कौन सा आवरण है बेटा? वातावरण। वातावरण में खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट। हम हमारी खुली आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते। क्या नहीं देख सकते? गैसों को नहीं देख सकते। वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। जलवाष्प है, धूल के रजक कण, उल्का कण, सारे कण, सूक्ष्म जीव जंतुओं का भी मिश्रण होता है। आपको पता है ना, हमारे आसपास बहुत सारे सूक्ष्म जीव है। जैसे कोरोना की बात करें, वो भी तो एक सूक्ष्म जीव है, एक वायरस है। क्या हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं उसको? नहीं, ये वातावरण के अंदर पाया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि किसी चीज को छूना नहीं चाहिए, कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि वायरस, कोरोना वायरस कहीं पे भी हो सकता है, तो उसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। वातावरण रंग, गंध, स्वाद रहित होता है। वातावरण के अंदर ये जो होता है वो कैसा होता है? रंग नहीं होता उसका, कोई स्वाद नहीं है और कोई भी गंध नहीं है। पारदर्शक होता है, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देता है। वातावरण में गैस, द्रव्य, ठोस तत्वों का क्या होता है? समावेश होता है। उन विविध गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी क्या बेटा? गैसेस है। ये सारी गैसेस कहाँ पाई जाती है? वातावरण में। ओजोन मुख्य है। पृथ्वी के धरातल पर नजदीक वातावरण घना है, जबकि पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाने पर गैसों की मात्रा घटने से हवा क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। अब जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे बेटा, तो वहाँ आपको वातावरण कम पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? धरातल की ऊंचाई जाने पर गैसों की मात्रा क्या होती? घटने लगती, और हवा कैसे हो जाती? पतली हो जाती। आपने कभी सुना होगा कि जब कोई माउंट एवरेस्ट पर या पर्वतारोहण के लिए जाता है, तो साथ में क्या लेके जाता है? गैस का सिलेंडर लेके जाता है। कौन सा? वो ऑक्सीजन गैस वाला लेके जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे जैसे अगर हम ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होती है? हवा की मात्रा कम होती जाती। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? वातावरण में गैसों का प्रतिशत, कि हमारे वातावरण में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है और कितने प्रतिशत पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, याद भी रखना है। देखो बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये हमारी एक गैस है और उस गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस है बेटा? नाइट्रोजन। और ये हमारे वातावरण में कितनी पाई जाती है? 78, हिंदी में बोले तो 78.03% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78.03%। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर 78% कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वेरी गुड। नेक्स्ट आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये कलर दिखाई दे रहा है गुलाबी कलर, ये है ऑक्सीजन। और ये कितनी पाई जाती है बेटा? 20.99% कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। अब आप उसको 21% बोलोगे तो भी सही है। अगर आपसे कोई पूछे कितनी पाई जाती है तो आप 21 पे, क्योंकि 10 के बाद अगर 5 से अधिक है तो आप उनको 1 पॉइंट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर वाली, ये कौन सी गैस है? हमारी आर्गन। और आर्गन कितनी है? 0.94%। फिर आप देख लो यहाँ पर ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितनी पाई जाती है वातावरण के अंदर? 0.03%। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? 0.03%। और अन्य गैसेस भी है, सिर्फ ये 3-4 गैसेस नहीं, और भी गैसें, तो वो गैसें कितनी पाई जाती है बेटा? 0.01%। तो आपने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी दिखाई दे रही है आपको? नाइट्रोजन। वेरी गुड। पृथ्वी के धरातल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, पृथ्वी के धरातल से जैसे हम कहाँ जा रहे हैं? ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे वातावरण का अधिकांश भाग गैसों की
मात्रा में क्या होता है, घटता जाता। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा बेटा, गैसों की मात्रा क्या हो जाएगी, घटती। कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भारी होने से हवा के निचले स्तर पर अधिक मात्रा में होती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है बेटा, भारी होती है। तो ये क्या होती है, हवा के निचले भाग में पाई जाती है और ऊपर जाने पर ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन की लगभग 110 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। ऑक्सीजन कितनी तक होती है बेटा, 110, जबकि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, भारी होती है, इसलिए 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये जा सकती, जबकि ऑक्सीजन और 110 किलोमीटर। नाइट्रोजन गैस जो है वो बेटा कितनी, बेटा 130 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद मात्र कम और अत्यधिक ऊंचाई जाने पर ये क्या होती है, हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसें में बदल जाती। तो आप देखो ये वातावरण में गैसों की ऊंचाई बता रखी, आप देख रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हो बेटा चित्र के अंदर 130 किलोमीटर कौन सी, नाइट्रोजन, 110 ऑक्सीजन और 20 किलोमीटर कौन सी बेटा, कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। तो इस प्रकार से हम क्या से वातावरण में गैसों की ऊंचाई को देख सकते। वातावरण में ओजोन गैस की मात्रा अत्यधिक कम होती है। सबसे कम अगर कोई गैस है तो वो कौन सी बेटा, ओजोन। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को शोषित करके पृथ्वी के सूर्य प्रचंड गर्मी से बचाती। आपको पता है हमारी पृथ्वी पर एक आवरण है, ऐसे तो 3 आवरण है, सोममंडल, सौरमंडल, ये सब आप चीज़ें पढ़ोगे। तो एक है ओजोन गैस। ये ओजोन गैस क्या करती है बेटा, सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें, पराबैंगनी किरणों से क्या करती, हमारी रक्षा करती। किससे रक्षा करती बेटा, पराबैंगनी किरणों से। यह मुख्यतः प्रातःकाल खुले मैदान व समुद्री किरणों के हवा में अधिक मात्रा में पाई जाती। कौन सी गैस, ओजोन गैस। ओजोन गैस स्वास्थ्यवर्धक होने से लोग जल्दी प्रातःकाल ऐसे स्थानों पर घूमने जाते हैं। ओजोन गैस हमारे लिए अच्छी होती, तो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह वॉक पे जाते, घूमने जाते या नहीं जाते। अच्छा मेरे को एक बात बताओ बेटा कि अगर कोई पर्वतारोहण पर्वत चढ़ते समय साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यानी कि पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है बेटा, गैसें घटती है और गैसें घटेगी तो वहाँ पर उस व्यक्ति को क्या नहीं मिलेगी बेटा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसलिए वो व्यक्ति क्या करेगा, जब वो पर्वत पर चढ़ेगा यानी कि पर्वतारोहण करेगा तो उसे क्या लेके जानी पड़ेगी, साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर। आया समझ में आपको। वातावरण में निहित विविध रजक कणों के कारण पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश फैलता है। वातावरण के अंदर बहुत सारे रजक कण यानी कि छोटे छोटे कण और जिसकी वजह से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश फैलता है, जिससे एकांक अंधेरे या प्रकाश नहीं हो। सूर्योदय के पहले उषा काल और सूर्यास्त के बाद संध्या के आकाशीय रंग इन रजक कणों के आभासी रजक कणों द्वारा प्रकाश किरणों का परावर्तन हमें सूर्य प्रकाश मिलता है। वातावरण के माध्यम से आवाज़ सुनाई देती, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरी आवाज़ आप तक कैसे आ रही है आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ वातावरण की। आपको कि टीचर आपकी आवाज़ तो हमें फ़ोन के माध्यम से आ रही है ना, परंतु बेटा ये जब मैं यहाँ से बोली हूँ तो हवा, उस हवा के माध्यम से, उस वातावरण के माध्यम से ही क्या हुई, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। इसका मतलब वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। आवाज और प्रकाश की तरंगें वातावरण में परावर्तित होकर पृथ्वी के धरातल पर लौटती है, जिससे रेडियो, दूरदर्शन, आप देखते हो ना बेटा हमारे घर में टीवी जलती है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, वातावरण की वजह से। वातावरण में घर्षण के कारण उल्का जैसे आकाशीय पदार्थ जलकर नष्ट हो जाए और इस प्रकार से वातावरण के कारण ही प्राकृतिक ढाल काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है, जो अंतिम बिंदु है वो कौन सा बेटा, जीवावरण, जिसके बारे में मैंने बताया था कि जहाँ वातावरण हो, जलावरण हो और मदावरण हो, ये तीनों ही आवरण उपस्थित हो तो वहाँ पर कौन सा आवरण होगा, जीवावरण। जीवावरण यानी कि जहाँ पर मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या कर सकते बेटा, जीवित रह सकते, और उसे ये तीनों ही जरूरी, ये तीनों ही आवरण होना जरूरी। और ये तीनों आवरण कहाँ देखने को मिलते हैं हमको, कौन बताएगा, वेरी गुड, कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा, पृथ्वी पर, बाकी दूसरे ग्रह पर देखने को नहीं मिलते। बहुत अच्छा। जीवावरण, जीवावरण को अपन क्या बोलते हैं बेटा, बायोस्फीयर। मृदावरण, वातावरण, जलावरण, जिस भाग में जीव सृष्टि व्याप्त हो उसे हम क्या कहते हैं, जीवावरण कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। सौर परिवार के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से ग्रह पर उपस्थित है, पृथ्वी पर। वेरी गुड। जीवावरण विविध प्रकार की जीव सृष्टि का समावेश होता है। जीव सृष्टि में मानव, वनस्पति और प्राणियों का समावेश होता है। पृथ्वी के सजीव जीवावरण खुराक प्राप्त होते, जीवावरण से सजीव मानव जगत के विविध खुराक, कच्चे माल की
पूर्ति होती है। इस तरह जीवावरण मानव जीवन के लिए अस्तित्व और जीवन का क्या करता है, निर्वाह करता है। तो आपको समझ में आया कि जीवावरण से कैसे हम अगर कैसे जीवित रह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा आगे क्या दे रखा है, मानव प्रवृत्ति का प्रभाव। अच्छा आपको पता है ना, मनुष्य जो होता है वो क्या करता है, लगातार क्या कर रहा है बेटा, हमारी पृथ्वी को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे। जीवावरण अधिकांश कैसा, संतुलित स्थिति में, परंतु मानवीय विक्षेपण संतुलन को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। पृथ्वी पर जो आवरण है उनको लगातार मनुष्य क्या कर रहा है बेटा, बिगाड़ता जा रहा है। जैसे आप देखोगे, मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि हम घूमने जाते हैं, हम देखते हैं ना वो पानी जो होता है नदी में, तालाब में, यस, मानव प्रवृत्ति का प्रभाव जीवावरण अधिकांश संतुलित बिगड़ता जा रहा है। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि हम कहीं घूमने जाते हैं, कुछ भी करने के लिए जाते हैं, तो आप देखते हो कि लोग क्या करते हैं बेटा, खा पी कर क्या करते हैं, उस पानी के अंदर कचरा डाल रहे, तो हमारे जो जलावरण है उसको प्रदूषित कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखते हो मृदावरण के अंदर लगातार लोग क्या कर रहे हैं, उसकी खुदाई करते जा रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा संतुलन बिगड़ रहा है और एक समय के बाद क्या होगी, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होगी या नहीं। और पर्यावरण का शोषण करके किए जाने वाले विकास परिणाम से पोषण की कड़ी को क्या करते हैं, विक्षेपित करते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, मानव और पर्यावरण दोनों पर क्या होंगे, हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। आपको स्वाध्याय करना रहेगा बेटा होमवर्क के अंदर, तो आप ये पूरा स्वाध्याय क्या करें, होमवर्क में करें। जैसे प्रश्न दे रखे, रिक्त स्थान दे रखे और सत्य और असत्य दे रखे और संक्षिप्त में बताना, जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से आपको क्या करना है, इस होमवर्क को अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।